सभी को स्वागत है फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल ओएस डेली 7:30 पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को लेकर रहेगा और इसका हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा समझेंगे। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे कि क्या है, और इसमें जो जो टॉपिक्स कवर किए होंगे उसमें होगा आप लोगों का टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, नेचर क्या है इंडियन इकोनॉमी का, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, और उसके जो सेक्टर्स हैं बाय नेचर में देखेंगे एक्टिविटी के अनुसार, और उसके बाद बाय ओनरशिप में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, और एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा, ये जो पीपीटी आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ये फ्री में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग लिंक को टच करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और जुड़े रहिए सर्विस पाने तक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इकोनॉमी, ये इकोनॉमी है क्या? इकोनॉमी देखिए यहाँ पर एक दिया गया है आप लोगों को। इकोनॉमी रेफर्स टू द सिस्टम, ये देख लीजिए यहाँ पर डिटेल में समझा दिया हूँ मैं आप लोगों को। इकोनॉमी रेफर्स टू द सिस्टम बाय व्हिच ए कंट्री रिसोर्स लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब यहाँ पर क्लियर समझाया गया है कि जो एक देश के संसाधन, जैसे कि यहाँ पर लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, तो उसका उपयोग गुड्स और सर्विसेज के उत्पादन और वितरण के लिए किया जाता है। ठीक है, ये है आप लोगों का इकोनॉमिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर समझ में आया। टाइप्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारत के अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने ठो है इंडियन इकोनॉमी। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है फर्स्ट, दूसरा में आपका सोशलिस्ट और थर्ड में है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो भारत का अर्थव्यवस्था को हम लोग विशेष तौर पर 3 हिस्सों में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है आपका कैपिटलिस्ट, दूसरा है आपका सोशलिस्ट और थर्ड वन इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा देखिए, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है क्या? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट। मतलब एक निजी इंडिविजुअल को, निजी आदमी को दिया जाता है। सीधे तौर पर कैपिटलिस्ट बोलने से एक आदमी जो प्रॉफिट लेता है, जो कमाता है, जो कंट्रोल करता है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को, उसको हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब ये गवर्नमेंट के टोटल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है और गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए जो इकोनॉमिक्स करता है, जो इकोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल करता है, उसको हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी ये है, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें बोथ प्राइवेट और गवर्नमेंट रहते हैं, मतलब निजी और सरकार के कोएजिस्टिव दोनों के साथ जो इकोनॉमिक्स है उसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं सीधे तौर पर लिख दिया हूँ यहाँ पर एक चीज, इंडिया फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। भारत का जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिससे सरकार, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं दोनों में। क्लियर, समझ में आ गया? आगे चलते हैं फिर। ये आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हो गया। नेचर क्या क्या है, प्रकृति क्या क्या है भारत की अर्थव्यवस्था का। तो देखिए, आप लोगों को बताया हूं मैं अभी भी कि भारत का जो इकोनॉमी है वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो कुछ कुछ प्रकृतियां रहते हैं भारत के अर्थव्यवस्था का, जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के जो कंट्रोल करते हैं उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, और भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी देश है। दूसरा है एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रीगेन बेस्ड, मतलब भारत एक कृषि प्रधान क्या है, आपके इकोनॉमी है व अर्थव्यवस्था है। उसके साथ साथ भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, मतलब विकासशील अर्थव्यवस्था हम लोग बोलेंगे भारत की अर्थव्यवस्था को। चौथे पर है सर्विस सेक्टर डोमिनेट इकोनॉमी,
सेवा क्षेत्र प्रधान इकोनॉमी है भारत का इकोनॉमी। लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी, श्रम प्रधान जो लेबर हैं उनको प्राधान्य देते हुए भी हमारी इकोनॉमी उसी प्रकृति के आधार पर भी है। डुअल इकोनॉमी है, हाई सेविंग बॉन्ड ऑन इवन इन्वेस्टमेंट पैटर्न। एक तो है देखिए हाई सेविंग बॉन्ड ऑन इवन इन्वेस्टमेंट पैटर्न, मतलब उच्च बचत की है लेकिन असामान्य निवेश पैटर्न यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। साथ साथ यंग एंड डेमोग्राफिकल रिच इकोनॉमी भी यहाँ पर अवेलेबल है भारत के अर्थव्यवस्था के प्रकृति के आधार पर। उसके साथ साथ देखिए ये जो हम लोग पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 स्टांजा हम लोग पढ़े नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसको हम लोग विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, एग्रीगेन इकोनॉमी क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी क्या है, सर्विस सेक्टर क्या है। चलिए बने रहिए, आगे चलते हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी। आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, तो और थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं कि इसको कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। इंडिया इज फंडामेंटली ए मिक्स्ड इकोनॉमी, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट टुगेदर, दोनों मिल के भी करते हैं। कौन कौन? गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट जो निजी रहते हैं। साथ साथ गवर्नमेंट कंट्रोल स्ट्रैटेजिक सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ चीज को डायरेक्टली कंट्रोल करता है, जैसे कि आपका हो गया डिफेंस, रेलवेज, स्पेस, ये टोटल कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का। और प्राइवेट सेक्टर ड्राइव्स ग्रोथ इन इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर किसमें ज़्यादातर डिपेंड रहता है, किसमें आपका भाग रहता है उसका, किसमें वो डेवलप करने की कोशिश करता है देश को। प्राइवेट सेक्टर जो भारत का है वो इंडस्ट्री हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सब चीज आता है आप लोगों का प्राइवेट सेक्टर में। मार्केट फोर्स और गवर्नमेंट रेगुलेशन को एग्जिस्ट, यहाँ पर देखिए बाजार शक्ति जो रहता है उसके साथ साथ सरकारी जो वित्तीयम रहता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ये है आप लोगों का मिक्स्ड इकोनॉमी। दूसरा है देखिए आप लोगों का एग्रीगेन बेस्ड इकोनॉमी। एग्रीगेन बेस्ड इकोनॉमी मतलब आप लोग पूरा जान रहे हो कि भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी भी देखने के लिए मिलता है। ऑल्दो डिवर्सिफिकेशन इज हैपनिंग, इंडिया स्टिल डिपेंड हेवीली ऑन एग्रीकल्चर। अभी के डेट में भी भारत किसके ऊपर डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज इन फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटी। फार्मिंग हो गया और उसके रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी है उसमें हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, जितने भी पॉपुलेशन है उससे कम से कम आधा पॉपुलेशन किसमें एंगेज रहते हैं? फार्मिंग और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में। एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस रूरल इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि रूरल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया और फूड सिक्योरिटी हो गया, उसको क्या करता है? वो इन्फ्लुएंस करता है। मानसून स्ट्रिप प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। मानसून जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है किसमें? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में। कैसे रोल करता है आप लोग जान रहे हो। बरसात के मौसम आता है तो भारत के हर एक एरिया में क्या होता है आप लोगों का? कल्टीवेशन होता है, फार्मिंग होता है, तो उसमें क्या होता है? मानसून आता है तब जाके ये फार्मिंग अवेलेबल होता है, बनता है। इसीलिए ज्यादातर आप लोगों का एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है ये मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा आ गया आप लोगों का डेवलपिंग इकोनॉमी। भारत एक अभी क्या है, अभी बताया हूं मैं आप लोगों को, भारत एक क्या है? विकासशील इकोनॉमी है। डेवलप इकोनॉमिक नहीं हुआ है कि अंडर डेवलप नहीं है, ये अभी क्या है यहाँ पर देखिए मैं बता दिया हूँ, प्रोग्रेस हो रहा है, ऑन प्रोग्रेस, डेवलपिंग। ठीक है, ये चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इंडिया इज ए डेवलपिंग नेशन विथ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ बट इनकम्प्लीट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग नेशन है, लेकिन इसका जो ग्रोथ है ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे कि कुछ चीजें हैं देखिए, डेवलपिंग इकोनॉमी किस लिए हम लोग बोलते हैं भारत की इकोनॉमी को? राइजिंग जीडीपी एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अभी के डेट में जीडीपी में बहुत ज्यादा राइजिंग हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है आप लोगों का? इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो रहा है।
भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है। उसके साथ साथ सोशल इंडिकेटर इंप्रूविंग हो रहा है। सोशल इंडिकेटर इंप्रूविंग मतलब देखिए अभी लिटरेसी बढ़ रहा है, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब चीज किस में आता है आप लोग का? सोशल इंडिकेटर्स इंप्रूविंग में आता है। थर्ड वन इज योर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी स्टिल रिमेन चेंजेस। सर्विस सेक्टर डोमिनेट इकोनॉमी, भारत का सर्विस सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी क्यों है? देखिए ये आप लोग पिक्चर्स को भी देखते रहिएगा। इंडिया इकोनॉमी इज नाउ ड्राइवन बाय सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र में ज्यादातर डेवलप अभी चल रहा है, नॉट एग्रीकल्चर ऑफ इंडस्ट्री। अभी के डेट में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को छोड़ के सेवा सेक्टर में हम लोगों का इकोनॉमिक क्या हो रहा है? धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। सर्विस सेक्टर क्या कर रहा है? मोर देन 55%, ये ध्यान में रखना, मोर देन 55% ऑफ जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सर्विस सेक्टर 55% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। आईटी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर सर्विस हो गया, बैंकिंग हो गया, टूरिज्म, ये सब मेजर कंट्रीब्यूट्स हैं किसका? जीडीपी का। ठीक है। उसके साथ साथ इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर। सेवा एक्सपोर्टर्स के बारे में भारत सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट क्या है? एक्सपोर्टर है। इसीलिए सर्विस सेक्टर भी क्या करता है? डोमिनेट करता है हम लोग के भारत के इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था। लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है भारत का जो अर्थव्यवस्था, क्या है? लेबर इंटेंसिव मतलब श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, जहां पर इंडिया हैज abundant लेबर फोर्स बट प्रोडक्टिविटी इज लो। प्रोडक्टिविटी पूरा लो है, जैसे कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है भारत में। आप लोग जब पढ़ेंगे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसमें देखेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है आपका, ये पूरे एम्प्लॉयमेंट के जितने पार्ट्स होते हैं, पूरे एम्प्लॉयमेंट को डिस्कशन हम लोग करेंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सब चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेट एम्प्लॉयमेंट, अभी के डेट में इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो भी आपका एम्प्लॉयमेंट को डोमिनेट कर रहा है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल हो गया, कंस्ट्रक्शन काम हो गया, इसमें क्या है? कंस्ट्रक्शन में भी लेबर हैं, टेक्सटाइल में भी लेबर लगते हैं, एग्रीकल्चर में लगते हैं, लेकिन ज्यादातर आप लोगों का लेबर किस में यूज होते हैं? मेजर जॉब प्रोवाइडर्स जो है, टेक्सटाइल हो गया, टेक्सटाइल कंपनी जो है उसमें ज्यादातर लगते हैं। कंस्ट्रक्शन में तो अभी जान ही रहे हो आप लोग कि कंस्ट्रक्शन में भी ज़्यादा लेबर यूज करते हैं, इसीलिए ये लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी भी कहा जाता है। श्रम आपका प्रधान, ध्यान में रखना, श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप लोग का यहाँ पर और एक चीज भी मैं बोलना भूल गया था, एग्रीकल्चर पे भी आप लोग का ज्यादातर रहता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डुअल इकोनॉमी है। डुअल इकोनॉमी में यहाँ पर देखिए बता दिया हूँ, एग्रीकल्चर और मशीनरी। यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा, ये पिक्चर इसी वजह से दिया गया है। इंडिया शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सेक्टर। ये डुअल इकोनॉमी जो है ना आपका, ट्रेडिशनल सेक्टर और मॉडर्न, ये ध्यान में रखना आप लोग, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों को लेकर डुअल इकोनॉमी बनता है। जैसे कि ट्रेडिशनल में क्या आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ, ट्रेडिशनल में जैसे एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, लो प्रोडक्टिविटी जो चीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल बोलते हैं। अभी के डेट में देखिएगा आप लोग, भारत में एग्रीकल्चर को अगर हम लोग लेते हैं, एग्रीकल्चर बेस को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेते हैं, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर उसी ट्रेडिशनल मेथड पे हम लोगों का हो रहा है। एग्रीकल्चर को अब भारत में क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, वो भी ट्रेडिशनल मेथड पे है। अभी के डेट में क्या कर रहे हैं हम लोग? आपका जो यूजेस कर रहे हैं, मटेरियल जो यूज कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल है। और उसके साथ साथ आप लोग का देखिए जो मॉडर्न सेक्टर है, आईटी हो गया, टेलीकॉम हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सब किस में आता है? मॉडर्न सेक्टर में आता है। इसीलिए भारत में ये दोनों चलता है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न सेक्टर। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को क्या बोला जाता है? डुअल इकोनॉमी बा द्वैत अर्थव्यवस्था कहा जाता है।
ठीक है, आगे चलते हैं। हाई सेविंग बट ऑन इवन इन्वेस्टमेंट पैटर्न, ये भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। इंडियन ट्रेडिशनली मेंटेन हाई सेविंग करने के लिए वो लोग मेंटेन करते रहते हैं भारत का जो है, बट इन्वेस्टमेंट आर ऑन इवन अक्रॉस सेक्टर। हाई हाउस होल्ड सेविंग है, लोअर इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग में लोअर इन्वेस्ट करेंगे कंपेयर टू सर्विस को देखते हुए मैन्युफैक्चरिंग में भी लोअर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। रीजनल इम्बैलेंस है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो रीजनल इम्बैलेंस भारत में दिखाई देता है, जैसे साउथ हो गया और वेस्ट, ये क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप है। किसको देखेंगे अगर हम लोग ईस्ट और नॉर्थ को देखते हैं तो साउथ और वेस्ट ये दोनों क्या है, ज़्यादा डेवलप है। भारत के मैप को आप लोग देखेंगे ना तो ये समझ जाएंगे। साउथ में देखिए डेवलप है, वेस्ट तरफ देख लीजिए आप लोग का, उसमें भी डेवलप है, लेकिन ईस्ट और नॉर्थ की तरफ इम्बैलेंस है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो है इम्बैलेंस है। इसीलिए ये भी एक कॉजेस होता है इंडियन इकोनॉमी का फीचर्स में हाई सेविंग बट ऑन इवन इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी आता है। आगे चलते हैं। यंग एंड डेमोग्राफिकली रिच इकोनॉमी, ये भी आता है एग्जाम में, ये देख लीजिएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये भी मैं बता दिया हूँ आप लोगों का। इंडिया हैज यंग पॉपुलेशन, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखना ध्यान में रखना। भारत का जो वर्क फोर्स को अगर देखते हैं तो पृथ्वी का सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन भारत में अवेलेबल है। मीडियन एज हो गया जैसे 20 ईयर्स के आसपास में, बहुत ज्यादा यंग है। ह्यूज डेमोग्राफी डिविडेंड है। स्किल डेवलपमेंट इंप्रूव होता है तो इंडिया कैन डोमिनेट ग्लोबल लेवल मार्केट। अगर स्किल डेवलपमेंट अगर होता है तो भारत क्या कर सकता है, ग्लोबल मार्केट को ये डोमिनेट कर सकता है। उसके साथ साथ देखिए ये हो गया आप लोग का फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बा भारत की अर्थव्यवस्था का प्रकृति। उसके साथ साथ देखिए आप लोगों को बताया था मैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ किसको बोलते हैं आप लोग, ग्रोथ जिसमें जीडीपी में राइस होगा, क्वांटिटेटिव इन नेचर, मात्रात्मक प्रकृति उसका रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है ये, और नेरो रहता है, छोटा रहता है, कम रहता है। डेवलपमेंट जो है ये आप लोगों का ह्यूमन बीइंग में वेल ह्यूमन बीइंग, राइज इन वेल ह्यूमन बीइंग, उसके साथ साथ क्वालिटेटिव रहता है, गुणात्मक रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है और ब्रॉड रहता है। ये नैरो रहता है, इसका जस्ट ऑपोजिट रहता है डेवलपमेंट। ये ध्यान में रखना, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का ये जनरल इंस्ट्रक्शन के तौर पर पढ़ा रहा हूं मैं। जब इसका पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे क्या है ग्रोथ क्या है डेवलपमेंट और रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, उसमें भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी देख लीजिए आप लोग का जो सेक्टर्स पहले जो बताया था मैं आप लोगों को, सेक्टर्स टू टाइप्स ऑफ इसमें पढ़ेंगे, बाय नेचर ऑफ एक्टिविटी, और एक क्या है, एक बाय नेचर ऑफ एक्टिविटी में पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे हम सेक्टर पर ये ओनरशिप में देखेंगे। ठीक है, आप लोग का पहला है आपका एक्टिविटी में, फिर ओनरशिप में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग जान रहे हो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हर एक एग्जाम में प्राइमरी सेक्टर क्या क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर्स में क्या है, ये पूरे डिटेल्स आप लोग के एग्जाम्स में आते हैं, ये नोट्स करके आप लोग रख लीजिए। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेस को क्या किया जाता है, यूटिलाइजेशन किया जाता है। और जैसे कि हो गया आप लोगों का ये आता है एग्जाम में, नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर हो गया, ये क्या होता है आपका, नेचुरल रिसोर्स को इसमें यूटिलाइज किया जाता है। फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सब चीज किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। भारत में इसका इंपोर्टेंस क्यों है, इंपोर्टेंस इन इंडिया, भारत में इसका इंपोर्टेंस क्या है, 42% लोग इसमें क्या हैं, एम्प्लॉयज हैं। उसके बाद ये जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। रूरल आपका यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अर्बन और रूरल एरिया रहता है, अर्बन और
रूरल। तो ये क्या करता है, बैकबोन है किसका, रूरल एरिया में। आप लोग जान रहे हो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर होता है, फॉरेस्ट्री रहता है, फिशिंग, माइनिंग, ये सब चीज रहता है। तो ये बैकबोन है। ये इसका इश्यूज रहते हैं जिसमें लो प्रोडक्टिविटी होता है, मानसून पे डिपेंड करता है, जो अभी बताया था मैं आप लोगों को। डिसग्विज अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। जब सीजन मानसून सीजन आएगा, आदमी लोग एम्प्लॉयमेंट के तौर पर करेंगे 2-3 महीना, जब जैसे ही आपका हार्वेस्ट हो जाएगा उसके बाद वो लोग फिर वही अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। इसीलिए इसमें लो प्रोडक्टिविटी रहता है, मानसून डिपेंडेंट है, और डिसग्विज अनएम्प्लॉयमेंट इसमें देखने के लिए मिलता है। गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव लिया है प्राइमरी सेक्टर को लेके। गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, पीएम किसान, पीएम एफबीओए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इंश्योरेंस है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, एमएसपी सिस्टम है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, इरिगेशन स्कीम है। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट इसको दे रहा है किसमें, प्राइमरी सेक्टर में, ताकि आदमी लोग, पॉपुलेशन इसका फायदा उठा सकें। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल का जो रॉ मटेरियल जो रहता है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड प्रोडक्शन हो गया, ये सब चीज किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर्स में आते हैं। भारत में इसका इम्पोर्टेंट क्यों है, ये भी 25% से ज़्यादा जीडीपी में हेल्प करता है। 25% एम्प्लॉय इसमें आते हैं। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे आपका है, इसमें भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है, चाहे मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो। इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, लो टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन, टेक्नोलॉजी का उतना प्रयोग अभी तक नहीं हो पाया है, इसीलिए ये आपका लो टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स, लो शेयर इन ग्लोबल वैल्यू, ग्लोबल वैल्यू में इसका बहुत कम शेयर रहता है। और इसमें गवर्नमेंट क्या क्या अपने इनिशिएटिव लिया है, मेक इन इंडिया है, जान रहे हो आप लोग, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, पीएलआई स्कीम है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, स्टार्टअप इंडिया है। ये सब गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है। तीसरा जो है टर्शियरी सेक्टर, ये डायरेक्ट आप लोगों का सर्विस सेक्टर पे आता है, ठीक है। ये सर्विस प्रोवाइड करता है, गुड्स प्रोवाइड नहीं करता है। आईटी सॉफ्टवेयर हो गया, टूरिज्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेड, रियल एस्टेट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीज आते हैं आप लोगों का सर्विस सेक्टर में। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं आप लोग ध्यान में रखना। आप लोग के क्वेश्चन में आएंगे जैसे कि व्हिच वन इज नॉट इन्वॉल्व इन प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर होगा, फॉरेस्ट्री होगा, फिशिंग होगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन दे दिया रहेगा। तो ज़्यादातर आप लोग क्या करना, इसको पूरा नोट्स बना लेना, और कौन कौन सा चीज किस किस सेक्टर में आते हैं, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है उस सेक्टर पे, ये ध्यान में रखना। जैसे कि सर्विस सेक्टर में आप लोगों को पहले से भी बताया था, ये कंट्रीब्यूट करता है 55 to 58% जीडीपी में। ग्लोबल इमेज का पावर हाउस, जैसे आईटी पावर हाउस है, ये ग्लोबल इमेज में शो करता है। रेस्पॉन्सिबल करता है, मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है सर्विस सेक्टर। इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, लो जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन लो रहता है, बट हाई स्किल सेगमेंट रहता है। अर्बन रूरल डिजिटल डिवाइड, ये अर्बन रूरल को डिजिटल डिवाइड में भी चैलेंजेस आते हैं। ये है आप लोगों का क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बाय एक्टिविटी। यहाँ पर देखिए मैं लिख दिया था बाय एक्टिविटी। अब देखेंगे बाय ओनरशिप में। बाय ओनरशिप में अगर सेक्टर्स देखते हैं तो क्या क्या है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। ये जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे मैं आप लोगों को बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वैसे है। पब्लिक सेक्टर ये आपका गवर्नमेंट जिसको ऑपरेट करता है,
रेलवे, LIC, ONGC, ISRO, NTPC, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट, ये सब लोग आता है पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर ये टोटली डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल ओनरशिप। कंपनीज हो गया, रिलायंस, TCS, अदानी ग्रुप, ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर है। जैसे कि अदानी ग्रुप के ओनर गौतम अदानी, रिलायंस आप लोग जान रहे हो भारत के रिचेस्ट पर्सन जो है, तो ये सब चीज किस में आता है? प्राइवेट सेक्टर में आता है। कोऑपरेटिव सेक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल के करते हैं, वाह, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। अमूल हो गया, इफको हो गया, हाउसिंग सोसाइटीज हो गया, ये सब चीज किस में आता है? कोऑपरेटिव सेक्टर में। समझ में आ गया? ठीक है, इतना ही था। वीडियो कैसे लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये नोट्स जो है ना, ये नोट्स, ये PPT को मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और इसके जो ये शॉर्ट वीडियो था आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर लिंक भी दिया था मैं, बेसिक इंट्रोडक्शन था इसका। इसको जब पूरा डिटेलली पढ़ेंगे ना, और डिटेलली हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमी नेचर को पूरा पॉइंट वाइज डिस्कशन होगा, ये आपका ग्रोथ डेवलपमेंट फिर डिस्कशन होंगे। ये शॉर्ट वीडियो था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।